प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का ब्राइड ऑफ क्राइस्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ हम सीखेंगे। तो चलिए हम आज बात करेंगे आप किसके भरोसे पर हैं। आप किसके भरोसे पर हैं? क्या आप परमेश्वर के भरोसे पर हैं या किसी वस्तु संसार के भरोसे पर हैं? तो आइए परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम उसके विषय में, उसके बिहाफ पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं, आज आपका भरोसा किस पर है? आज आपका भरोसा किस पर है? आइए हम आगे देखते हैं। आपका भरोसा परमेश्वर पर ही होना चाहिए। बहुत से संसार में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में आकर, मसीह में आकर भी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर में आ गए हैं तो आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर, मतलब परमेश्वर पर ही होना चाहिए, न कि किसी सांसारिक वस्तु पर। क्यों? क्योंकि इसका कारण मैं आगे बताऊंगा। चलिए, इब्रानियों के 11 के 6 वचन में लिखा है और कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो मतलब यहाँ पर हम सिर्फ विश्वास पर ही परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। दुनिया में और कोई तरीका नहीं है कि आप परमेश्वर को खुश कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि विश्वास पर ही मसीह जीवन में सब कुछ टिका हुआ है। मतलब आपका उद्धार हो, चाहे छुटकारा हो, चाहे आपके जीवन में कोई आशीष हो, चाहे मसीह दुनिया में आपको जो चाहिए, जो आप उम्मीद करते हैं परमेश्वर से, आपका सिर्फ भरोसा परमेश्वर देखता है, वह विश्वास देखता है, और विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अन्यथा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि इसी पर सब कुछ आधारित है। विश्वास पर ही सब कुछ आधारित है। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मसीह में आकर परमेश्वर से ज़्यादा आप संसार और संसार की वस्तु पे भरोसा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जो परमेश्वर से ज़्यादा संसार की वस्तु पर भरोसा करते हैं। अपने परिवार, अपने लोग, अपने पड़ोसी, अपने धन दौलत, रुपया पैसा, मतलब जो भी संसार की वस्तुएं हैं उस पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, जिसका कारण ये निकलता है कि संसार की वस्तु आपको धोखा दे जाती है। आप जानते हैं किसी इंसान पर आप भरोसा करते हैं, लेकिन आज कल और दूसरे दिन क्या होता है, वह इंसान बदल जाता है। क्योंकि एक इंसान का दिमाग और फितरत कब उसका बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारा आज और कल युगानुयुग एक सा है। इसलिए हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? परमेश्वर पर ही भरोसा करना चाहिए। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह 17 का 7 से 8 वचन तक लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घास होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर वचन यह कह रहा है कि जो परमेश्वर भरोसा रखता है वो हमेशा फलता फूलता रहेगा। कैसे? क्योंकि वह ऐसा पेड़ होगा जिसके किनारे एक बहती हुई नदी जा रही है। जब जिसके किनारे बहती हुई नदी जा रही है, वह पानी से वह पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा और फलता रहेगा, क्योंकि उसका आधार क्या है? नदी के किनारे लगा हुआ है। यदि आप भी परमेश्वर के आधार पर, परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन और चलते हैं, आप भी सफल होंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं वचन में। दाऊद और गोलियत के विषय में आप देख सकते हैं क्या लिखा है वचन में। दाऊद और गोलियत, आप सब जानते हैं कि दाऊद एक छोटा लड़का था और गोलियत बहुत बड़ा इंसान था, बहुत बड़ा राक्षस के समान था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वचन लिखता है भजन संहिता 44 के 6 में, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा, न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है? मतलब मुझे अपने धनुष और अपनी तलवार पर भरोसा नहीं है, बल्कि मेरा भरोसा किस पर है? यहोवा पर। मतलब वह
इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों पर भरोसा करता वो कभी सफल नहीं होता, क्योंकि गोलियत बहुत बड़ा राक्षस के समान था। आगे देख सकते हैं दाऊद क्या कहता, पहला शमूएल 17 का 45 वचन, दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। मतलब वो क्या कह रहा है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मतलब वो कह रहा है दाऊद, मुझे अपने कवच पर, अपने धनुष, बाण, तलवार, जो भी वो चीज़ लिया है लड़ने के लिए, उस पर उसका भरोसा नहीं है, बल्कि उसका भरोसा परमेश्वर पर है। इसलिए अब दोस्तों जानते हैं, उसका भरोसा जब परमेश्वर पर होता है, वह गोलियत को, जो राक्षस के समान है, उसको मार देता है और जीत हासिल कर लेता है। तो आप भी परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, आप भी जीतेंगे। लेकिन आपका भरोसा, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कर्जा, हमेशा अटल होना चाहिए। आपका विश्वास एकदम अडिग होना चाहिए, ताकि वो टूटे ना। तो चलिए हम आपको यह बात बताते हैं, इसलिए आपका भरोसा परमेश्वर पर ही होना चाहिए। चाहे दुख हो, चाहे सुख, हमेशा परमेश्वर पर आप भरोसा बनाए रखिए। कहीं भरोसा टूटने ना पाए, इसके लिए जरूर प्रार्थना करते रहिए।